सभी को नमस्कार दोस्तों, मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ और ये हमारा 12वां लेसन है। थोड़ा सा लेसन बनने में टाइम लग जाता है, 4-5 दिन लगते हैं क्योंकि जो स्लाइड्स होती है बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। ठीक है, और जैसे ही स्लाइड बनती है मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को कमेंट आते हैं, आप धैर्य थोड़ा रखो। जैसे इसमें टोटल 20-22 वीडियो होने वाले हैं और हम नज़दीक जा रहे हैं अपने जो सीरीज है उसके एंड करने में, और सभी लेसन में कराऊंगा, बीच में नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जैसे कि हर एक जो वीडियो आप देखोगे ना तो उससे ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे आज हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में पूरी भारत की जो नदियाँ शामिल की गई है और जितने भी क्वेश्चन नदियों के आए हैं वो भी मैंने साथ में रखे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आपको एक विश्वास रहे कि हाँ यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी? जो अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, आप टेलीग्राम में भी सर्च करना, लगभग वहाँ पे 1,06,000 एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आगे लेसन को। बहुत ही प्यारा लेसन होगा, बहुत ही बड़ा लेसन होगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत से ये स्लाइडें बनाई गई है, वीडियो भी बहुत मेहनत बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारा काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग करो ताकि आप सीख पाओ इस चीज़ को कि कहाँ पे लोकेट है चीज़ें। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, आप ध्यान से देना। ये है कैलाश पर्वत और जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ से सिंधु नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है, बताओ कौन सी पर्वतमाला है इस तरफ? सिंधु नदी इन दो पर्वतमालाओं के बीच में से निकलती है। ऊपर कौन सी है? लद्दाख है, और नीचे है जास्कर। ठीक है, और यहाँ पे काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पर्वतमाला हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो सिंधु नदी जैसे भारत में प्रवेश करती है, बाद में दो पर्वतमालाओं के बीच में से गुजरती है, यानी लद्दाख और जास्कर के बीच में से गुजरती है। आगे बढ़ते हुए फिर इस तरफ पाकिस्तान में चली जाती है। ये मुख्य रूप से सिंधु नदी की आप देख सकते हो यहाँ पे मैपिंग। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? जैसे यहाँ से आप देखोगे नीचे से, दक्षिण से कह सकते हो, या आप कह सकते हो मतलब इसके बाईं ओर से। याद रखना नदी जिस तरफ बहती है, जैसे हम इस तरफ चल रहे हैं तो अपना लेफ्ट राइट होता है ना, ये अपना राइट है, ये अपना लेफ्ट है। उसी तरह से नदी की जो बाएं तट वाली या दाएं तट की कई बार पूछ लेते हैं। तो जैसे ये नदी नीचे से आ रही है तो ये इसका आप कह सकते हो अपना लेफ्ट हुआ, बाईं तरफ से इसमें मिल रही है। जो ऊपर से नदी आएगी वो उसका हो गया दाईं तरफ से आने वाली नदियाँ। कई बार ऐसे कुछ आ जाते हैं, दायां बायां वाला आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेना, सिंपल तरीके से इसको समझना। दोबारा से शुरू करते हैं इसको। यहाँ से आप देख सकते हो ये है सिंधु नदी। ठीक है, इंडस रिवर है ये। और जैसे सबसे पहले बात करें, यहाँ पे एक रिवर है जास्कर जो सिंधु नदी में मिलती है, छोटी रिवर है एक जास्कर। ठीक है, ऊपर से जो नदियाँ आती हैं, एक श्योक रिवर कभी आपने देखा होगा, श्योक हिंदी में ऐसा लिखते हैं, श्योक नदी। ये क्या करती है, इस तरफ से आती है और यहाँ ऊपर आके मिलती है। श्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा। नुब्रा जो है, नुब्रा रिवर आप कह सकते हो, वैसे सिंधु बेसिन की नदी है और श्योक की सहायक नदी है जो जाके मिलती है फिर सिंधु में। तो नुब्रा वैली भी यहाँ पे है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ये क्वेश्चन आ चुका है, सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन कहाँ पे है? जो नुब्रा वैली है, नुब्रा नदी है, उसके नॉर्थ साइड में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, या सियाचिन के साउथ में क्या है? नुब्रा वैली है। ऐसा क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है पहले ही। और ऊपर से एक रिवर आती है सिगार। ठीक है, पीने वाला सिगार नहीं, नदी है ये सिगार। और ऊपर से एक नदी आती है हुंजा, और एक है गिलगित। गिलगित नदी यहाँ मिलती है, इसमें मिलती है कौन सी? हुंजा। और नीचे से एक रिवर आती है एस्टोर या एस्टोर, एक रिवर आती है। तो ये रिवर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंधु के कहाँ पर मिल रही है, बाएं तट पे मिल रही है या दाएं तट पे मिल रही है, सब पता होना चाहिए। जो ऊपर से जितनी भी नदियाँ मिल रही थी वो उसका दाएं किनारे पर आके मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट और नदियाँ कौन सी है? 5 नदियाँ यहाँ पे लोकेशन देखना। सबसे ऊपर है झेलम नदी, जो वेरीनाग झरना वहाँ से निकलती है, झेलम चेनाब में आके मिलती है। फिर चंद्रा और भागा मिलके क्या बनाती है? चेनाब। चेनाब मिला यहाँ पे आके पाकिस्तान की तरफ चलती है। और फिर एक रावी नदी निकलती है यहाँ से। ठीक है, और एक व्यास रिवर निकलती है जो सतलज में मिल जाती है। सतलज कहाँ से आती है? ये राक्षस ताल, वही कैलाश पर्वत के आसपास शिवकिला को पार करके ये आती है भारत में। और
यहाँ जाके पंचनद आपस में मिलता है, ठीक है। फिर सतलज जाके किस में मिलती है, इंडस में मिलती है। याद रखना यूपीएससी ने एक जो क्वेश्चन पूछा था कि 3 नदियों का जल एक नदी में मिलता है, वो नदी आगे जाके अंतिम किस में मिलती है, सतलज में मिलती है। और यूपीएससी ने उसका आंसर सतलज माना था, क्योंकि ये इतना क्लियर नहीं था। पहले जब हम पढ़ते तो चिनाब को मानते थे, है ना। और आज भी आप कभी गूगल मैप को वहाँ थोड़ा सा जूम करके देखोगे, आज भी पाकिस्तान की तरफ वहाँ पे चेनाब लिखा हुआ है। तो किताबों में इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन यूपीएससी ने इसका सही आंसर दे दिया, सतलज रिवर उसमें आंसर माना है। तो अभी हम ये मानेंगे कि सतलज रिवर क्या करती है, लास्ट में जाके मिलती है। चेनाब सतलज में मिलती है, सतलज फिर जाके यहाँ मिलती है। तो ये लोकेशन ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, नदियों का नॉर्थ से साउथ क्रम आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में, 2006 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अभी देखेंगे भारत की जो उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसी नदियों के बारे में आ सकता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ, वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये जो पंचनद है वो सिंधु के बाईं तरफ मिलता है या दाईं तरफ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से मिलता है, याद रखना। जैसे सिंधु रिवर यहाँ से आती है, इसको देखना ध्यान से, इंडस रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये इसका राइट बैंक हुआ, ये इसका लेफ्ट बैंक हुआ, ठीक है। अपना लेफ्ट अपना राइट ध्यान में रखना, आसानी से कर सकते हो। और ये यहाँ पे पंचनद आके मिलता है, किस तरफ, लेफ्ट साइड में आके मिलता है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी रिवर होगी सब आपने देख लिया होगा। एक यहाँ पे नीचे की ओर एक स्पीति रिवर है, जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है, वो सतलज की सहायक नदी, याद रखना। जैसे सतलज यहाँ से निकलती है, ठीक है। सतलज में व्यास नदी यहाँ मिलती है, फिर सतलज आगे की ओर जाती है। यहाँ पे एक स्पीति रिवर और है, जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी है उसके आसपास बहती है, स्पीति रिवर। बाकी जितनी भी ऊपर हमने देखी है, यहाँ पे जास्कर देखी है, श्योक, नुब्रा, सिगार, हुंजा, गिलगित, एस्तोर, ये सब किसकी है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ जो ऊपर वाले क्षेत्र में है। और यहाँ पे एक जैसे कारगिल के आसपास एक द्रास रिवर भी है, छोटी रिवर कभी आ जाए, द्रास रिवर भी है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वुलर लेक, झेलम नदी के ऊपर कह सकते हो, झेलम नदी यहाँ से गुजरती है वुलर लेक से होके, आ जाता है कई बार क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम इसमें देख सकते हैं अपन, और जैसे इसमें श्योक वगैरह दे रखा है, श्योक दे रखा है, स्पीति, जास्कर और सतलज। तो सबसे पहले श्योक के बाद जास्कर आना चाहिए, फिर स्पीति और फिर बाद में सतलज, ठीक है। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, ऐसे आराम से अटेम्प्ट ले सकते हो बाद में, यदि आप सही दिशा में पढ़ते हो। और क्वेश्चन की रेंज भी देखोगे ना, जैसे इस क्षेत्र से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है, आपस में सहायक नदियों के क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण क्रम में है, ठीक है। और भी क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। तो ये तो सारे आपके मैप पे क्लियर हो गए ना मामला। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जानना चाहिए कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, कई बार क्वेश्चन उसके बने हैं। जैसे हम सिंधु की बात करें, अभी हमने देखा मैप में, तो सिंधु कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। जैसे एक तिब्बत वाला जो रीजन है, तिब्बत का क्षेत्र है, वहाँ पर एक क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी में भोकरचू नामक कोई स्थान है, वहाँ से निकलती है। और इसको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खबान अथवा शेरमुख के नाम से वहाँ जाना जाता है, वहाँ का लोकल नेम होगा। और ये भारत में लद्दाख और जास्कर जो श्रेणियाँ हैं उनके बीच में से होकर गुजरती है। बहुत सारी इसकी सहायक नदी है। भारत के अंदर यदि इसकी लंबाई देखें, टोटल इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, भारत में है 1114 किलोमीटर। टोटल इसका बेसिन का जो क्षेत्र देखें, नदी द्रोणी का क्षेत्र देखें, 11,65,000 है। इसमें से भारत में कितना है, 3,21,000 है। थोड़े थोड़े फैक्ट वगैरह जानने चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिवर और देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अभी हमने देखा कि जो पंचनद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जैसे झेलम रिवर निकलती है, यहाँ पे भारत पाक की सीमा में बहते हुए आगे झेलम रिवर किस में मिलती है, चेनाब में मिलती है। ऊपर से एक चेनाब की एक सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट कई बार चर्चा में भी रहता है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। ऊपर से आती है, झेलम के राइट दाईं ओर मिलती है, ठीक है। बाकी रिवर हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं। मैपिंग जरूरी है, मैपिंग थोड़ा समझते चलना, एक दो बार रिवीजन करना आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखना आप एक बार, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित खतरों पर आपको विचार करना है कि झेलम नदी वुलर झील से होकर गुजरती है, ठीक है। हमने मैप पे भी देखा वुलर झील से होकर गुजरती है, तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड वाला क्या है, कृष्णा नदी सीधी कोल्देरू झील का भरण पोषण करती है। तो जब आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे जो कृष्णा और गोदावरी है उनके बीच में क्या है, कोलेरू लेक है। ये दोनों मतलब उनसे जुड़ी हुई नहीं है, कोलेरू लेक से जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण पोषण नहीं करती, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, गंडक के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण होता है। देखो यदि मैप को देखें ढंग से, जैसे यहाँ पे मैप में देखना आप,
कांवर लेक दिया हुआ है, और यहाँ पे जो रिवर दे रखी है साथ में बूढ़ी गंडक दे रखी है। ठीक है, अब यूपीएससी किसको सही मानता है, अभी थोड़े दिन बाद में 10-15 दिनों में आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल, उसमें आप ये 2023 का पेपर का आंसर की देख लेना, इसको सही कैसे माना जाता है, मतलब इसको केवल 2 सही है या केवल 1 सही है। अभी लोकेशन के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से केवल 1 सही है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, जो बहुत सारे विद्यार्थी इस रीजन से आते हैं। ठीक है, तो आप सही जवाब देना कि जो आपकी कांवड़ झील है, आप आसपास रहते होंगे, वहाँ कौन सी नदी का जल उसमें आता है। सही आंसर आप दे सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी तो आंसर ऑफिशियल आंसर की में इसको चेक करेंगे, या किसी को एग्जैक्ट पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जैसे हम बात कर रहे थे सिंधु की जो सहायक नदियाँ, उनकी सबसे पहले झेलम की बात करते हैं, ऊपर जो पंचनद की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है, और सिंधु की जो सहायक नदियों में इंपॉर्टेंट माना जाता है इनको। तो झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम निकलती है जैसे विशेषकर वहाँ पे कौन सा है, वेरीनाग एक झरना है, वहाँ से निकलती है। किस जगह स्थित है ये आप देखोगे कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है नदी की, जो देखना चाहिए। कुछ सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा जो चेनाब है, चंद्रा और भागा नाम की जो छोटी नदियाँ हैं उनसे मिलकर बनती है, और किस रीजन से निकलती है, ये जो हिमाचल प्रदेश में केलांग दरा है, हिमाचल प्रदेश का केलांग के पास एक तांडी क्षेत्र है, वहाँ पे आपस में मिलती है, और इसको चंद्रभागा के नाम से फिर जाना जाता है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी 1180 किलोमीटर बहती है। तो थोड़ा सा कई बार ये आ जाता है कि किन 2 नदियों के मिलने से चेनाब का निर्माण होता है, या कोई स्टेटमेंट इस टाइप का आ सकता है। इसके अलावा जैसे बाद में रावी है, और इनको उत्तर से क्रम भी याद रखना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनका नाम वो एक लोकेशन याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं रावी नदी। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, और ये चंबा घाटी से होकर बहती है। जैसे अभी हमने ऊपर वाली नदी देखी, झेलम देखी, झेलम हिमाचल से नहीं बहती है। ठीक है, बाद में चेनाब और रावी ये क्या हिमाचल से बहती है। ऐसे क्वेश्चन भी आए कि कौन सी नदी किस राज्य में नहीं बहती है, इस रीजन से क्वेश्चन आए हैं ऐसे। तो ये चंबा घाटी में बहती है, और बाद में क्या होता है, किस में मिलती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है, जैसे पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व भाग और धौलाधर के बीच के प्रदेश से ये प्रभावित होती है। ठीक है, लोकेशन ध्यान में रखना, एक बार रिवीजन करना, याद हो जाएगा। इसके अलावा जो व्यास नदी कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड वाला क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे तो ये निकलती है व्यास कुंड से निकलती है, और ये कुल्लू घाटी से गुजरती है। जैसे रावी नदी किस घाटी से गुजरती है, चंबा घाटी से गुजरती है। ये लोकेशन ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ये घाटी किस राज्य में है। ठीक है, तो व्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी से बहते हुए फिर धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में कुछ गोर्ज का निर्माण करती है, गार्ज या महाखड्ड जो बोलते हैं इनको, उनका निर्माण करती है। और बाद में जैसे हरी के बैराज जो आपने कभी सुना, वहाँ पे जाके ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो ब्यास डायरेक्ट चेनाब नहीं मिलती है, सतलज नदी में जाके मिलती है। इसके अलावा जैसे सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये राक्षसताल से निकलती है। किस तरफ, तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, राक्षसताल से। ठीक है, और कहाँ पे जाके, ये पाकिस्तान में जाके फिर जो पंचनद का जल है सिंधु नदी में मिलाती है, लास्ट में मिलती है, आप कह सकते हो। सतलज रिवर जो है इंडस नदी में अंतिम जाके मिल जाती है। तो जैसे छोटी छोटी डिटेल है इसकी कि यहाँ पे इसको लोंगचिन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानसरोवर के निकट जो राक्षसताल है वहाँ से निकलती है सतलज नदी। और क्या इंपॉर्टेंट है इसका, जैसे विशेषकर आप कह सकते हो जो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, नहर तंत्र जो है, उसका जल कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है, सतलज नदी और व्यास नदी से मिलता है। ठीक है, तो ये डिटेल एक बार देख लेना, थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। बाकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है, मैपिंग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कब आया था, 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी है, सिंधु नदी से सीधे मिलती है। तो इसका जो आंसर यूपीएससी ने दिया था, ऑफिशियल आंसर सतलज रिवर दिया था। ठीक है, मैं पहले इसको चेनाब मान के चल रहा था, क्योंकि इतना डिटेल एनसीईआरटी में दिया नहीं था। मैप को देखते तो ऐसा लगता है चेनाब जाके मिलती है उसमें ना। ठीक है, जो बाद में यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर आया था सतलज, तो ठीक, अपना भी आंसर अब सतलज ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो ध्यान रखना,
यूपीएससी ने पहले आंसर माना है, इसको डिलीट नहीं किया था। कोई हो सकता है उनके पास ऑथेंटिक सोर्स हो ऐसे, क्योंकि नॉर्मली हम एनसीईआरटी किताबों में पढ़ते हैं तो वहाँ दिखता नहीं है, मैप में देख के हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैप में जो नदियाँ दिखाई देती है ऐसा लगता है चिनाब ऊपर से आती है, वो आगे जाके मिलती है। ठीक है, कोई अब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है, यहाँ पे आंसर आपका हो गया सतलज रिवर। कुछ क्वेश्चन और देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ इसका आंसर। पहला वाला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 4 नदियाँ हैं, इनमें से एक का उद्गम जो स्थल है भारत में नहीं है। आप आंसर बताना, कमेंट में लिखना 2009 आंसर लिखना, जैसे इसमें से ABCD जो भी आपका आंसर है नदी का नाम लिख देना। और एक ये क्वेश्चन भी आप करोगे कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। जैसे अभी बात कर रहा था ना कि कौन से राज्य से गुजरती है, ऊपर हमने देखा झेलम नहीं है, जम्मू कश्मीर में। फिर आप आगे नीचे कौन सी थी, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो इनमें से हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, इसका भी आप आंसर दोगे, कमेंट करके बताओगे। 2009 और 10 के नाम से कमेंट करना कि इनमें आपका आंसर क्या है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको देता हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगा आपको जो अपनी चल रही है अभी। जो यूपीएससी प्री के 5 सालों के जो जीएस का पेपर है उनका हमने एक वीडियो एनालिसिस किया है। जैसे आप जानते हो कि मेरा रिसर्च अच्छा रहता है हमेशा और हम ऑथेंटिक चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ छोटी सी इनिशिएटिव हमने स्टार्ट की है। पहले इसकी फीस 1500 रुपये थी, अभी हमने कम कर दिया, 999 रुपये रखी है। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इनको आप कॉन्टैक्ट करके एक ग्रुप में ऐड कर सकते हो। वहाँ 700 बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं और इसमें हम 7-8 दिन से एक लाइव सेशन लाते हैं, बच्चों से लाइव इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनकी जो भी समस्या है उन पर भी हम बात करते हैं। और बहुत सारा जो प्रीमियम हमारा कंटेंट है, वेबसाइट का जो कंटेंट है वो यहाँ पे फ्री में मिलेगा। 50 से अधिक घंटों का कंटेंट ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी है, आराम से देख सकते हो। इसमें क्या किया हमने, जो जीएस के पेपर है उनका एनालिसिस किया 5 सालों का, कि कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए, कैसे उसमें तार्किक चीज़ें काम करती है, कैसे सोचने का नज़रिया काम करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। साथ में जो हमारी बहुत सारी बुक आपको पता नहीं है, जैसे ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, यदि आप ये भी देख रहे हो प्री के साथ देख रहे हो तो आपको फ़ायदा होने वाला है। सीसेट की बुक है, ये सब बुक आपको ई बुक के रूप में मिल जाएगी। तो इनके जो लिंक है आप चेक करोगे, स्लाइड में भी रहते हैं। आप जैसे आप टेलीग्राम पे स्लाइड मिलती है तो ये लिंक काम करते हैं, आप इन पर क्लिक करना, आप वेबसाइट पे चले जाओगे, है ना। और फालतू की वेबसाइट पे नहीं जाना है, जो लिंक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे उन्हीं पे जाना है। या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, कमेंट चेक करना, उसमें भी ऐसे लिंक मिलते हैं, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कौन सा देखा, जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अभी हम देखेंगे आगे गंगा नदी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार। जैसे पिछले 1-2 साल में क्या रहा था, ये क्षेत्र काफ़ी यहाँ पे चर्चा रही थी, विशेषकर फ्लड को लेकर या भूस्खलन की घटनाएं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन वैसे आ गया था, एक क्वेश्चन जो मंदाकिनी वाला है वो आ गया था। बाकी और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे धौली गंगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इनको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं दोबारा। तो ये मैप बहुत ही प्यारा है और ये आपको लग रहा है कि ऐसे कहीं से कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं किया। एक एक चीज़ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस पूरे डायग्राम में हाथ से चिपकाई गई है, हाथ से बनाया गया है। ठीक है, और आजकल मैं भी डिजिटल नोट्स और कुछ स्किल सीख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिले। और समय के साथ सीखना चाहिए, जो जैसे न्यू एस्पिरेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, तो मेरे हिसाब से आजकल है ना, जैसे जॉब के लिए कई बार बच्चे कमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन जॉब आजकल बहुत ज़्यादा हो गए और वो तभी आपको मिल पाएंगे जब आपको स्किल आता हो। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग करना आता हो, ग्राफिक्स बनाना आता हो, स्लाइड मैप ये सब बनाने आते हो, बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं। ठीक है, स्किल सीखना चाहिए, क्योंकि विशेषकर जो यूपीएससी के विद्यार्थी होते हैं कई बार बैकअप प्लान नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो समस्या आती है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा कर सकते हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ यूपीएससी कैटेगरी में बहुत सारे क्रिएटर आ रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के साथ यदि आप इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर बन के अपनी अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखना आप, जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से निकलती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी यहाँ से निकलती है। और जो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, देवप्रयाग में। यानी देवप्रयाग में क्या होता है, गंगोत्री और भागीरथी और जो है अलकनंदा, इनके मिलने से बनती है गंगा। कहाँ पे, देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और कुछ प्रयाग है, उनको देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें, एक धौली गंगा का नाम सुना होगा आपने, काफ़ी चर्चा में रही थी। यहाँ पे कई सारे भूस्खलन की घटनाएं हुई थी, है ना, तो उस समय धौली गंगा काफ़ी चर्चा में रही थी। याद रखना, इन नदियों की लोकेशन ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे धौली गंगा है, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है, किससे, अलकनंदा से।
अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, नंद जो प्रयाग है वहाँ पे नंदाकिनी इससे मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा से क्या मिलती है, नंदाकिनी इससे मिलती है। इसके बाद में आगे एक नदी आती है पिंडार, या पिंडार गंगा भी उसको बोलते हैं। ये इससे मिलती है कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में किससे, अलकनंदा से मिलती है। आगे बढ़ेंगे फिर जैसे मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और फिर अलकनंदा लास्ट में किससे मिलती है, देवप्रयाग से। बहुत ही सिंपल मैप, आप इसको ऐसे ही समझना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या बनाया है। मैंने स्पष्ट तौर पे बना दिया है कि जहाँ पे गोला लगाया इसका मतलब दो नदियाँ आपस में मिल रही है, ठीक है। धौलीगंगा सबसे पहले मिलती है कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। फिर बाद में नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। पिंडार जो है मिलती है कर्णप्रयाग में और रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी। ये क्वेश्चन मंदाकिनी वाला आ चुका है कि कहाँ से, किस हिमनद से मंदाकिनी निकलती है, तो केदारनाथ वगैरह ये ध्यान रखना। और देवप्रयाग सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और बाद में गंगा क्या होता है, हरिद्वार से यहाँ पे मैदानों में आ जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे गंगा यहाँ बह रही है तो गंगा के यहाँ पे ध्यान रखना, लेफ्ट किनारे से कौन सी नदी मिलती है और दाएं किनारे पे कौन सी मिलती है। जो ऊपर वाला है लेफ्ट है, नीचे वाला दायां है, ठीक है, राइट है। तो रामगंगा सबसे पहले मिलती है यहाँ पे कौन से, लेफ्ट बैंक पे मिलती है। बाद में जैसे यहाँ पे गोमती है, ये क्रम भी ध्यान रखना, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे घाघरा है, ठीक है, गंडक है, बुड्डी जो गंडक है वो यहाँ पे कोसी रिवर है, एक महानंदा रिवर है, वेरी वेरी मोस्ट है, दार्जिलिंग से निकलती है और बांग्लादेश में जाके गंगा नदी से मिलती है, महानंदा उसका नाम है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में ये बहती है महानंदा। और बाद में बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहा जाता है। यहाँ से इसकी एक वितरिका हुगली अलग होती है। बाद में क्या होता है, आप जानते हो नदी जब लास्ट में अंतिम क्षेत्र में जाती है तो वहाँ अपर्दन काफ़ी जमा होता है, तो वहाँ से कई वितरिकाएँ निकलती है। जैसे एक वितरिका यहाँ से हुगली जो आगे कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी सुंदरवन की तरफ जाती है, और इसका एक भाग जो पद्मा फिर आगे मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में जाता है। और ऊपर से जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और ये बाद में पद्मा में मिल जाती है। तो ये इसका एक चक्कर पूरा होता है जो ऊपर वाली नदी आती है। और नीचे से देखें तो सबसे बड़ी नदी कौन है, यमुनोत्री हिमनद से, या बंदरपूछ वाला जो रीजन है वहाँ से निकलती है यमुना, ठीक है। यमुना दिखाई दे रही है आपको, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और किस किनारे पे आके मिलती है, इसके राइट बैंक पे मिलती है, दाएं किनारे पे आके मिलती है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में आके वहाँ पे मिलती है। और सोन जो रिवर है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना के आसपास गंगा नदी में मिलती है। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है, ध्यान रखना। यमुना की यदि सहायक नदियों की बात करें तो इसके दाएं किनारे पे मिलती है, यहाँ पे केन है, बेतवा है। केन बेतवा कई बार चर्चा में रहा है नदियों को जोड़ने के चक्कर में। इसके अलावा यहाँ पे चंबल है और सिंध है। चंबल की यहाँ पे एक सहायक नदी चर्चा में रहती है अक्सर, बनास रिवर। इसका एक क्वेश्चन इस बार आया था, यूपीएससी की कोई एग्जाम हुई थी 2024 में, उसमें क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो उसका आंसर बनास था उसमें। बनास तो पूर्व की ओर बहती है, चंबल में मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है उस तरफ बहती है, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम आपको समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। आप इसको देखोगे आराम से, मैप इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। इसको मैप को एक बार रिवीजन करना, इजीली आपके समझ में आएगा। बहुत मेहनत से बनाया है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और इतना मेहनत बनाया। अभी मेरे एक दिक्कत हो गई थी, है ना, जैसे ये वीडियो मैंने पहले बनाया था 1-1.5 घंटा लगा, जब वीडियो वापस एडिटिंग कर रहा था तो उसमें लगा कि माइक उसमें लगा ही नहीं था, माइक शायद दिक्कत हो गई थी माइक में। तो कितनी मेहनत लगती है, 1-1.5 घंटे के बाद में ये पता लगता है जब वीडियो बन चुका है, अपलोड करने वाले होते हैं, कि वीडियो में तो वॉइस ही नहीं आई है वॉइस जो आई है बहुत ही कम आई है, तो दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मेहनत लगती है यार, कितनी मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है मेहनत करने में, एक लाइक के बटन दबाने में जोर आता है? करते नहीं, आप देखते हो कितने बच्चे देखते हैं वीडियो, 10,000 बच्चे देखते हैं, उनमें से 200-500 बच्चे लाइक करते हैं, ठीक है। तो मेहनत को थोड़ा लाइक करा करो, आपको ही फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो अभी हमने गंगा नदी को पूरा देखा मैपिंग पे कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। अभी जैसे थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटी पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। हमारा काम मैपिंग का है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो गंगा नदी का एक तो ये ध्यान रखना कहाँ से निकलती है, वो तो हमने देख लिया। पूरी जो डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे वही बात है जो हमने अभी मैप पे देखी कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ कहाँ से निकलती है, कौन सी धौली गंगा आती है, कहाँ से आती है, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, सब हमने देख लिया। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि किन किन राज्यों से बहती है। जैसे हम बात करें ऊपर से, जैसे उत्तराखंड है
तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है ये 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520। कभी ये आ सकता है घटता बढ़ता क्रम इनका गंगा नदी का किस राज्य में कहाँ अधिकतम बहती है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, थोड़ा इससे ये ध्यान रखना किन राज्यों से होकर बहती है। बाकी तो सब हम डिटेल में देख चुके हैं ऊपर। ये तो केवल आपके रिवीजन के लिए, कुछ समझ में नहीं आए कोई मैप तो आप इनको पढ़ सकते हो। और गंगा की जो सहायक नदी है वो भी हम सब मैप पे देख चुके हैं कि कौन से बाएं किनारे पर मिलने वाली है, कौन से दाएं किनारे पर मिलने वाली है, कन्फ्यूज करने की नीड ही नहीं है। जैसे इसमें दे रखा ना सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। इसके अलावा जो बाएं ऊपर ऊपर देखें बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदियाँ ये हम देख के हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सब की हम देखे हैं। और बाद में गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है तो वहाँ पे एक सागर द्वीप है लोकेशन, ये भी आ सकता है सागर द्वीप के आसपास। ठीक है, काफ़ी एक कल्चरल लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सागर द्वीप का मेला बढ़ता है वहाँ पे, कई बार चर्चा में रहता है करंट अफेयर में। यमुना हमने देखा कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद जो है वहाँ से निकलती है। किस तरफ है ये हिमालय में बंद्रपुच्छ जो श्रेणी है उसके पश्चिमी ढाल पर वहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये प्रयाग इलाहाबाद में कहाँ पर है, गंगा नदी से जाके मिल जाती है। और इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ऊपर से भी आती है यानी बाएं किनारे से और दाएं किनारे से। तो दाएं किनारे से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अभी मैप में देखा हमने, ये दाहिने किनारे से मिलती है और कुछ बाएं किनारे पे मिलती है, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने क्वेश्चन इनसे आए नहीं है। ठीक है, और यमुना कहाँ कहाँ बहती है आपको पता होगा। यमुना सबसे पहले उत्तराखंड वाले रीजन से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से, कुछ हिमाचल के क्षेत्र से निकलती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार कि यमुना कहाँ से बहती है। एक है इसकी रिवर गंडक, अभी हमने लोकेशन में देखा था। तो गंडक कहाँ से निकलती है, जैसे गंडक नदी को दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। ये नेपाल हिमालय में, ध्यान रखना, ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है और बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। और सोनपुर के आसपास, पटना के निकट सोनपुर के आसपास गंगा नदी मिलती है। अभी हमने लोकेशन भी देखी थी इसके ना, गंडक रिवर की। गंडक और बूढ़ी गंडक भी है शायद वहाँ पे, हो सकता है बूढ़ी गंडक का मतलब ये तो हो सकता है पुरानी गंडक हो वहाँ पे। तो फिर वो जो कांवड़ झील वाला सही हो सकता है स्टेटमेंट है ना, कि गंडक और बूढ़ी गंडक को एक ही माने कि हाँ ये गंडक बेसिन है, तो कांवड़ झील सही हो सकती है, उसका आंसर सही माना जा सकता है फिर। ठीक है, इसके अलावा जो घाघरा नदी है ये भी गंगा की सबसे आप कह सकते हो सहायक नदी, इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है, मापा चाचुंगो हिमनद। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हिमनद के क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि ये माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। और बाद में आगे जैसे हम देखें इसमें शारदा नदी, काली नदी या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में ये गंगा नदी से मिल जाती है। जैसे जो काली रिवर है इसको बोलते हैं काली गंगा भी बोलते हैं और शारदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो घघरा नदी निकलती कहाँ से, माप चाचुंगो हिमनद से ऊपर से निकलती है और बाद में क्या करती है इसमें मैदानों की तरफ शारदा जो रिवर है, काली रिवर जो है भारत और नेपाल के सीमा पर बहती है। ठीक है, आप देखो उस एरिया में कभी गए हो, जैसे हाल ही में हम गए थे वहाँ घूमने आदि कैलाश की तरफ, तो जो काली नदी थी वो सड़क के किनारे भारत और नेपाल की बॉर्डर पर कितनी दूरी पर बह रही थी। काली रिवर जो है इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ये इसकी सहायक नदी किसकी, घाघरा की सहायक नदी है जो आगे मिलती है मैदानों में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कभी। और कोसी ऊपर से आती है जिसको बिहार का मतलब शोक बोलते हैं क्योंकि बिहार में काफ़ी तबाही मचाती है। ठीक है, जिसका स्रोत कहाँ पे, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। और इसकी मुख्य जो धारा है सहायक जो अरुण अरुण नदी है जो भी है, नेपाल के मध्य हिमालय को पार करने के बाद में ये सोन कोसी और पूर्व में तमुर कोसी मिलती है। ज़्यादा नहीं जाओ तो थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे अरुण नदी से मिलकर ये सब कोसी बनती है। कभी कभी आ सकता है अरुण रिवर के बारे में, तो थोड़ी जानकारी हो कि हाँ ये कोसी की वो सहायक नदी है, थोड़ा ध्यान रहे। इसके अलावा रामगंगा कहाँ से निकलती है, जैसे जो गढ़वाल फाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और एक छोटी रिवर है अभी हमने देखा ऊपर, और ये उत्तर प्रदेश में मतलब मिलती है किससे, गंगा नदी से मिलती है, कन्नौज के पास में। छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा भी था पश्चिम की तरफ देखा था रामगंगा, उसमें उसके बाद में कई सारी नदियाँ हमने देखी थी। तो ये छोटी नदियाँ इनकी डिटेल दी गई, वापस मैप में देखना चाहो तो मैप में देख लो एक बार, जैसे मैप में दिया होगा यहाँ पे, दोबारा से भी लगाया एक बार।
यहाँ मैप में देख सकते हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रामगंगा, रामगंगा यहाँ उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास में गंगा से मिलती है। इसके अलावा जैसे गोमती है, ठीक है, घाघरा है, ठीक है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना, और कौन सी क्षेत्र से निकलती है, कहाँ बहती है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में और जानकारी। जैसे चंबल की बात है, चंबल कहाँ से, मध्य प्रदेश के महू वाले रीजन से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार में है क्या, महू के निकट ये निकलती है। और फिर चंबल नदी किस में जाके मिलती है, यमुना रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे बैराज भी बने हैं, बांध बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर है, कोटा बैराज है। ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं यूपीएससी में, ठीक है। कुछ छोटी नदियाँ और भी हैं, जैसे दामोदर नदी देखना आप, लोकेशन हम देखेंगे, अभी लोकेशन हमने उसमें देखा भी होगा, आगे दोबारा से देख लेंगे। जो दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल से बहते हुए किसमें, हुगली रिवर में आगे जाके मिलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, छोटानागपुर पठार से निकलती है पूर्वी किनारे पे, ठीक है, झारखंड के आसपास। और फिर क्या करती है, भरंस घाटी से होती हुई ये हुगली रिवर में जाके मिलती है। इसको भी एक समय बंगाल का इसको शोक कहा जाता था, यानी बहुत ज़्यादा तबाही बाढ़ वगैरह लाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना बन गई, यानी इसका प्रबंधन कर लिया गया, नहरों का विकास कर दिया गया। तो ये आज उनके लिए वरदान है। तो दामोदर रिवर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, हुगली रिवर में आगे जाके मिलती है, ठीक है। एक रिवर है कौन सी, शारदा या सरयू नदी, जो काली नदी जिसको अभी देखा था, नेपाल में मिलाम जो हिमनद है वहाँ से ये निकलती है। नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद है, वहाँ से निकलती है। और इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे जाके किस में मिलती है, ये घाघरा नदी में मिलती है और भारत नेपाल की सीमा पर बहती है। काफ़ी लंबी मतलब दूरी देखोगे आप, वहाँ पे जाओगे उस रीजन में तो जो एक हाईवे निकलता है उसके बगल से बहती है काली नदी, काफ़ी लंबी बहती है, ठीक है। इसके अलावा एक नदी है महानंदा। तो महानंदा कहाँ से निकलती है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। और फिर आगे किस में बांग्लादेश में जाके ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, वहाँ से ऊपर वाले रीजन बाएं तट से मिलने वाली। इसके अलावा एक सोन नदी इंपॉर्टेंट है जो दाएं तट से मिलती है और किस तरफ से निकलती है, ये अमरकंटक जो है, मैकाल पर्वत हमने देखा था, वहाँ से निकल कर पटना के आसपास ये किस में मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। आरा के पास, मतलब आरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो जितनी भी नदियाँ हैं उनकी डिटेल आपने यहाँ पे देखी और मैपिंग भी आपने कर ली है साथ में। कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, कुछ मैं दोबारा से रिवीजन करा दूंगा इसका मैपिंग का, क्योंकि थोड़ा सा टफ है इनको करना, लेकिन एक दो बार आप समझ लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखना, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी है और मुख्य नदी है। जैसे अभी हमने देखा चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, तो कट जाएगा ये, नर्मदा की नहीं है। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और मानस किसकी है, मानस तो आप जानते हो, मानस असम में है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है। तो चांस बन गया ना ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगाने का। तो इसका ये सही है कि मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित है, केवल 3 है ना, इसमें केवल 3 इसका आंसर होगा। आजकल युग्म वाले भी आते तो आराम से कर सकते हो कि एक युग्म सही है केवल, है ना, ऐसा कर सकते हो। तो यदि पता हो मैपिंग सही से करते हो तो आसानी से आप इनको हैंडल कर पाओगे। आगे देखते हैं। जो मैप अभी देख रहे थे तो कुछ रिवर और चर्चा में रही थी, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे, जैसे हुगली रिवर यहाँ पे है, ठीक है, हुगली यहाँ पे। तो जो दामोदर रिवर है वो इसमें आके मिलती है, ठीक है, दामोदर इसमें आके मिलती है बाद में, हुगली, हाँ, दामोदर नदी की लोकेशन यही है। और इसके अलावा बाकी नदियाँ हम देख चुके हैं बार बार। सोन रिवर इसके यहाँ से आती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, सोन यहाँ पे उत्तर की तरफ चली जाती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं हाल ही में। ये भी अभी कोई ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो आराम से, इसके बारे में बात करना है, जो भी जोड़े हैं पेयर्स के बारे में, या इनको कौन से युग्म सही हैं उनके बारे में बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना के बारे में, बात करते हैं बंदरपुज, अभी हम देख के आए हैं, तो ये सही है, ठीक है।
बारासिगरी चेनाब अभी श्योर नहीं, वहाँ पे नहीं लिखा था हमने कहीं, बारासिगरी नहीं पढ़ा है। जैसे मिलाम हिमनद अभी देखा था, मिलाम हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? काली गंगा या गौरी गंगा, जो काली नदी पड़ी थी हमने, तो वो मिलाम हिमनद से निकलती है। मंदाकिनी तो कहाँ से निकलती है? केदारनाथ वगैरह से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये फायदा होता है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है आपको पता हो, आपने पढ़ा है तो आराम से कर सकते हो। जैसे अभी हमने सियाचिन नुब्रा वाला देखा था कॉम्बिनेशन, तो ये सही हो गया आपका। और जेमू हिमनद में कई बार इसको पहले भी बता चुका हूँ, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, ये सिक्किम में, तो वहाँ से मानस रिवर नहीं निकल सकती, मानस उस तरफ है आगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 2 अभी सही आए हैं, 1 और 4, ठीक है। 3 तो श्योर गलत है, 5 भी हमने गलत निकाल दिया, और 1 और 4 हमारा सही था। तो बारासिगरी कहाँ पे? अब सही हो गया, चेनाब का इसका कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ईजिली आप इनको कवर कर पाओगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? जैसे ये कौन सा? चेमा युंगडुंग हिमनद है, कोई वही रीजन है, तिब्बत वाला रीजन है, वहाँ से नदी निकलती है। इसको क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, इस रीजन में। बाद में ये क्या करती है? सिसिंग और दिसिंग के नाम से भारत में प्रवेश करती है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और वहाँ कौन सी पर्वतमाला है? उसकी एक चोटी नामचा बरवा, आपने सुना होगा। तो सिंधु रिवर क्या करती है? नामचा बरवा के पास क्या करती है? यू टर्न मारती है भारत की तरफ, ठीक है। किस नाम से? सिसिंग और दिसिंग के नाम से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये आगे फिर असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, जमुना बाद में पद्मा में मिलती है, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। इसकी भी देखो सहायक नदियाँ देखोगे, बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो इसकी दिशा किस तरफ है? सिंधु की दिशा इस तरफ है ना, तो जो ऊपर से आएगी वो दाईं तरफ है। जैसे मानस, संकोश, कामेंग, तीस्ता, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि तीस्ता रिवर क्या करती है? इसके दाएं किनारे पे आके मिलती है, सही बात है, ये इसका दायां हुआ ना, तो इस तरफ राइट हुआ और इस तरफ इसका लेफ्ट हुआ, याद रखना, अपना लेफ्ट अपना राइट, नदी किस दिशा में बह रही है उस तरफ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। तो आप इसको देखना, दाएं किनारे से कौन सी नदी आके मिलती है? एक सुबनसिरी, यहाँ पे देखना, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में, कामेंग है, यहाँ पे मानस है, संकोश रिवर है, ये संकोश रिवर यहाँ मिलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, याद रखना, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलती हुई इधर बांग्लादेश में आके किस में मिलती है? जमुना में या ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तीस्ता, तीस्ता की एक सहायक नदी है, रंगित या रंजित नदी एक, ठीक है। तीस्ता की एक सहायक नदी है, रंगित या रंजित नदी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इसके सहायक नदी है। तो ऊपर राइट आप कह सकते हो, दाएं तरफ से कौन से आके मिल गए? बाईं तरफ से हम देखें इसकी सहायक नदियों में एक दिक्कू है, एक है धनसिरी, ऊपर से सुबनसिरी है, नीचे से धनसिरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप देखोगे एक बूढ़ी दिहिंग है, एक है लोहित, ठीक है, एक है दिबांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिक्कू, धनसिरी, ठीक है। ऊपर से देखोगे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता, सब नदियाँ आराम से क्लियर हो गए ना, मैप से क्लियर हो जाता है मामला सब, ठीक है। क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक ब्राक रिवर की भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ब्राक रिवर की, जैसे इसमें आप लोकेशन देखोगे, ब्राक नदी वैसे मणिपुर और नागालैंड की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, थोड़ा सा इसका बेसिन मिजोरम में आता है, असम की तरफ आता है, फिर ये बांग्लादेश में जो मेघना नदी है उस तरफ जाके मिल जाती है। तो ब्राक रिवर ऐसे बहती है, ठीक है। तो ब्राक रिवर का आ सकता है क्वेश्चन कभी। ब्रह्मपुत्र का हमने जान लिया ऊपर से कि ये तिब्बत वाले रीजन से आती है, और सांगपो इसको बोलते हैं। नामचा बरवा के पास क्या करती है? यूटर्न मारती है, और दिसिंग के नाम से अभी देखा था हमने भारत में प्रवेश करती है। ऊपर से कौन सी आती है? दिबांग, लोहित, बूढ़ी, अभी देखा था हमने, बूढ़ी दिहिंग क्या देखा था, ठीक है। बाद में जमुना, ऐसे करके। तीस्ता लगभग अब सिक्किम से निकलती है और इस तरफ आके तीस्ता मिलती है। संकोश रिवर देखा था हमने, कितनी नदियाँ यहाँ पे पड़ी थी, ठीक है। बूढ़ी दिहिंग है, ऊपर दिसिंग या सिसिंग के नाम से प्रवेश करती है। कुछ छोटे छोटे अजीब से नाम है, देख सकते हो इनको बार बार, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। तो यही ब्रह्मपुत्र रिवर वाला है जो अभी पढ़ा था हमने, कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसको यहाँ सांगपो कहा जाता है, सांगपो का शोधक है, ठीक है। बाद में नामचा बरवा के पास ये यू टर्न मारती है। कई सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सब जानकारी इसमें जो भी मैप में देखी थी वही जानकारी यहाँ पे।
इसके बाएं तट पे कौन सी मिलती है, दाएं तट पे कौन सी मिलती है। जैसे इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी की बात करें, बूढ़ी दिहिंग है, धनसिरी है, ठीक है। दाएं तट की मुख्य नदियाँ कौन सी, सुबनसिरी, कामेंग है, तीस्ता, संकोस, ये सब हमने देखा था। जो ऊपर मैप में देखा सब डिटेल यहाँ पे लिखी है, दोबारा पढ़ने की इनको नीड नहीं है। चीज़ों को समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर बात करनी है आपको। जो नदियाँ दी गई बराक, लोहित और सुबनसिरी, तो इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य से बहती है, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो अभी बराक को तो हमने उधर देखा था, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम की तरफ देखा था, एकदम क्लियर हो गया मामला आपका। तो लोहित और सुबनसिरी को अभी हमने देखा था कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था लोहित और सुबनसिरी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 और 3, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अभी हम देख के आए हैं, दिबांग, कामेंग और लोहित। इसको आप करना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, कुछ प्रयास आप भी करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 1-2 सालों में कब आया था, ये 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीसी प्री एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो तीस्ता नदी के संदर्भ में आपको बात करनी है। तो पहले क्या, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, और ये लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। तो अभी हमने क्या देखा, तीस्ता नदी कहाँ से थी, ये सिक्किम से निकल रही है, उधर से नहीं निकली, ऊपर वाले रीजन से नहीं निकली, बल्कि कहाँ से निकल रही है, सिक्किम से निकल रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट हमने देखा था वहाँ पे। रंगित नदी सिक्किम में किसकी सहायक नदी है, तीस्ता की सहायक नदी है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, नहीं, किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एक स्टेटमेंट सही बचा, इसका कौन सा, केवल 2। आराम से कर सकते हो मैपिंग करने के बाद में, इजीली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी किताबों में पढ़ रहे हैं उसमें नॉलेज है वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं प्रायद्वीप भारत में, काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो ईस्ट की तरफ बहती है, वेस्ट की तरफ बहती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी नदी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्टर्न पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे इसमें प्रायद्वीपीय नदी की पहली बात करें, महानदी की बात करें, महानदी कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में वहाँ का से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए कहाँ पे जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। इसका जो अफवाह द्रोणी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और उड़ीसा में इसका जो बेसिन एरिया है, कई बार आ जाता है किस किस राज्य में ये इसका बेसिन एरिया है। तो महानदी आपने देखी, मैप में देख लो इनको ढंग से, और यहाँ पे देखना। तो ये छत्तीसगढ़ से कौन सी रिवर आ रही है, महानदी आ रही है, ठीक है। चिल्का रिवर के ऊपर की तरफ है यहाँ पे, ये महानदी हो गई। कुछ और नदियाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक वंशधारा रिवर है जो कि पूर्वी घाट से निकलती है। जैसे यहाँ पश्चिम वाली जो देखोगे, यहाँ कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, और इस तरफ है पूर्वी घाट जो कि टूटा फूटा है। क्यों टूटा फूटा है, नदियों के अपरदन के द्वारा काट दिया गया है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई भी ज़्यादा है और काफ़ी एक दीवार की तरह खड़ा है, और ये कटा फटा है, मतलब इसकी ऊंचाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है, अपरदन काफ़ी इसका हो गया नदियों के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे वंशधारा की बात करें, ये यहाँ पे उड़ीसा के दक्षिण वाले पार्ट से आप कह सकते हो ये निकलती है, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी आता है यहाँ पे। वंशधारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की एक छोटी नदी है, छोटी सी नदी जो कि पूर्वी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदी यहाँ पे नागावली दे रखा होगा रिवर, ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले, ठीक है। और ये भी एक छोटी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश की एक छोटी नदी है, कौन सी, नागावली। अभी हमने देखा महानदी देखा। एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे ब्राह्मणी, कहाँ से निकलती है, आप कह सकते हो रांची या झारखंड वाला जो रीजन है, इसकी 2 सहायक नदियाँ, एक साउथ कोयल और एक संक रिवर, इन दोनों के मिलने से कौन सी बनती है, ब्राह्मणी बनती है। यहाँ पे एक बैतरणी रिवर है, वेतरणी या बैतरणी, जो कि गढ़जात पहाड़ियाँ हैं किसकी, उड़ीसा की, वहाँ से निकलती है, ठीक है। बैतरणी रिवर कहाँ से निकलती है, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा से निकलती है। ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है, झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ से निकलती है, 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक ऊपर स्वर्ण रेखा भी है जो कि ऊपर वाले रीजन से आती है, झारखंड वाले रीजन से, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये बहती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा रिवर इंपॉर्टेंट है। तो ये उड़ीसा की जो नदियाँ, सभी नदियाँ आप देख सकते हो यहाँ पे, लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक क्वेश्चन आया भी था, किसका, जो ब्राह्मणी वेतरणी, इनका क्वेश्चन आया था भितरकणी का यहाँ पे। तो जब भी आप भितरकणी का पढ़ते हो, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। यहाँ पे एक छोटी रिवर और है जहाँ पर जो ओली विडिले कछुए जब अंडे देते हैं उस समय चर्चा में रहती है। यहाँ पे
रसकुल्ला ऐसा कुछ एक रिवर का नाम है ना, वो चर्चा में रहती है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखो, काफ़ी जो चर्चा में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन आया भी था, अभी मैं आपको बता रहा था कि दो महत्वपूर्ण नदियाँ, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है कि दो नदियाँ यहाँ पे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक नदी कहाँ से आती है, ऊपर झारखंड से आती है, एक नदी उड़ीसा से आती है, ठीक है। और कौन सा इसमें है, देखो इसका आंसर भितरकनिका था। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप आराम से पढ़ते हो, डाइवर्सिटी सभी आराम से कर भी लेते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखा करो आप। और देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखना आप, उपयुक्त में कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है। देखो इनको तो हम कर सकते हैं। ब्राह्मणी हमने देखा कहाँ से निकलती है, उधर ऊपर मध्य वाले क्षेत्र से आती है, झारखंड के क्षेत्र से आती है, तो ब्राह्मणी पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। नागावली निकलती है, अभी हमने देखा। स्वर्ण रेखा भी ऊपर से आती है, ठीक है, ये नहीं निकलती, ये नहीं निकलती। तो इसका 2 और 4 आंसर हो गया वंशधारा। अभी हम ये कर लेते हैं ना, मैपिंग कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आए मैप आपकी नदियों से जुड़ा हुआ, आराम से आप उनको हैंडल कर पाओगे, ईजिली कर सकते हो। कैसे भी क्वेश्चन आए आराम से कर सकते हो। जैसे इस बार ये रिवर काफ़ी चर्चा में रही है करंट अफेयर में, और यूपीसी के रिसेंट एग्जाम में इसको पूछ भी लिया गया। किसको, एक सूखा फाई का रिवर है उड़ीसा में, महानदी रिवर की आप कह सकते हो, सहायक नदी है, उस बेसिन में बहती है, ठीक है। महानदी रिवर देर के मैप में सूखा फाई का रिवर है ना, उड़ीसा में बहती है। तो ये एक समय क्या हो गया था, काफ़ी डंपिंग यार्ड बना के इसको नष्ट कर दिया गया था। अभी एनजीटी ने आदेश दिया है उड़ीसा सरकार को कि इसको वापस पुनर्जीवित करो ना, इसलिए ये चर्चा में थी। ये क्वेश्चन आ भी गया रिसेंटली, यूपीसी के एग्जाम है उसमें आ गया था। मे भी अपनी जो सिविल सर्विसेज वाली एग्जाम है उसमें भी आ सकता है, घुमा के आ सकता है किसी भी, ठीक है। नदियाँ सहायक नदियों के रूप में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, वेरी वेरी मोस्ट है ये। इसके अलावा प्रायद्वीप भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी कह सकते हो आप, लंबाई के हिसाब से भी कह सकते हो, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र का जो नासिक वाला क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र में नासिक वाला रीजन है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। किन किन राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसका बेसिन क्षेत्र है। और ये लगभग लंबाई में देखो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र भी इसका लगभग 3 लाख के से ज़्यादा है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखिए 49% किसमें, महाराष्ट्र में, बाकी 20% रिमेनिंग स्टेट में है। बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ, पेनगंगा, इंद्रावती, इनको सबको हम देखने वाले हैं मैप पर, ठीक है। सहायक नदियों को देखने वाले हैं मैप पर, मैप से ही सही क्लियर होगा मामला। तो देखो गोदावरी रिवर यहाँ से बहती है, ठीक है। सबसे पहले गोदावरी को देखें, यहाँ पर बहती है। देखो मैप में दे रहे हैं ना कोल्देरू लेक की लोकेशन ये है, गोदावरी ये है, कृष्णा ये है। तो ये किसी भी नदी से नहीं जुड़ी, बल्कि ये दोनों के बीच में स्थित है, कोल्देरू लेक की बात करें हम, ठीक है। तो ये गोदावरी रिवर है, कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से उधर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके गिरती है। आप ये देख रहे हो ना, अधिकांश रिवर जो प्रायद्वीपीय भारत की किस तरफ गिर रही है, इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसका मतलब जो भूमि का ढाल किस तरफ है यार, जहाँ पे पानी बह रहा है इसका मतलब ढाल किस तरफ है, इस तरफ होगा। मतलब आप कह सकते हो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल है, या पूर्व की तरफ इसका ढाल है। नदियाँ अधिकांश किस तरफ बह रही है, ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है, बंगाल की खाड़ी की ओर। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कॉन्सेप्ट वाले कई बार, ठीक है। तो ऊपर वाली कौन सी होगी, लेफ्ट वाली, और नीचे वाली होगी दाई। तो ऊपर से आप कह सकते हो बाएं तट पे कौन सी रिवर मिलती है, यहाँ पे हो गया कि पूर्णा रिवर है। एक रिवर यहाँ पे पेनगंगा से मिलती है वर्धा, बाद में वैनगंगा से मिलती है और बनती है प्राणहिता। और यहाँ पे इंद्रावती है, उड़ीसा वाले रीजन से आती है। एक सिल्लोरू रिवर भी यहाँ पे है, ठीक है। दक्षिण वाले रीजन से बात करें, दाएं तट की बात करें, एक तो मानेर यहाँ पे है। इसके अलावा मंजरा यहाँ पे है, ठीक है। एक यहाँ पे परवरा रिवर भी है, परवरा, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ, इनसे ज़्यादा क्या पूछेंगे, कितनी सारी सहायक नदियाँ होगी, ठीक है। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ होगी। जैसे इनके क्वेश्चन की बात कर ले, जब इतना पढ़ लिया हमने, कौन सी इनमें से गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो अभी वंशधारा देखे थे, वंशधारा तो अकेली रिवर थी, अभी देखे हैं उड़ीसा वाले रीजन, वंशधारा, नागावली वो तो अलग है ना। तो यहाँ पे हो गया, वंशधारा तो नहीं होगी। इसके अलावा जैसे इंद्रावती, प्राणहिता अभी मैप में देखा है। और पेनार क्या है, पेनार तो अच्छा, पेनार का यहाँ क्वेश्चन आया है। देखो पेनार 2-3 बार आ गया। पेनार अभी 2022-23 में भी क्वेश्चन आया था, जो गंडीकोटा वैली था ना, कैनियन था, एक गुफा का क्वेश्चन आया था। तो किस नदी पर है, तो वो पेनार नदी उसका आंसर था, करंट अफेयर में भी था ये। तो पेनार रिवर तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। तो इसकी सहायक नदी नहीं हो सकती। सहायक नदी यहाँ पे 2 सहायक नदी होगी, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। आगे देखते हैं।
अभी हम देख ले मैंने कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के, आप देखोगे कृष्णा पूर्व की दिशा वही बंगाल की खाड़ी पर बहने वाली है, प्रायद्वीप भारत की इंपॉर्टेंट नदी है, और ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में कह सकते हो आप। और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, यानी ये गोदावरी से थोड़ी छोटी है। और इसकी सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका क्षेत्र कौन सा होगा? महाराष्ट्र है, और इसके अलावा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से ही बहती है। इसका बेसिन जो रिवर का एरिया है किन किन राज्यों में फैला है, इससे क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो यहाँ पे देखना कृष्णा रिवर देखना, ये कृष्णा रिवर है। ठीक है, अब कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में जानना, ऊपर से जो आती है, लेफ्ट से जो आती है, यहाँ पे पालेरू या पलेरू एक रिवर है, मूसी रिवर है। मूसी रिवर पर कौन सा एक प्रसिद्ध शहर है? हैदराबाद, क्योंकि मूसी रिवर के कारण कई बार वहाँ जो अर्बन फ्लड है, फ्लैश फ्लड है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मेंस में भी आते हैं, केस स्टडी में पढ़ते हैं। मूसी रिवर हो गई। इसके अलावा ऊपर से भीमा है। ठीक है, यहाँ से एक नदी आ रही है कोयना, ऊपर से आती है, कोयना रिवर है, इस रीजन से आ रही है कोयना। यहाँ है पंचगंगा है, यहाँ मालप्रभा है, एक यहाँ पे घाट प्रभा भी है, पंचगंगा, घाट प्रभा, मलप्रभा। तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट रिवर है इसकी एक, तुंगभद्रा है। ये सहायक नदियाँ जरूर जान लेनी चाहिए, कई क्वेश्चन इनके लगातार आए हैं, तो सभी नदियों की सहायक नदियाँ आपको जाननी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, तो सभी नदियों की जानकारी आपको लगभग इस पे मैप पे मिल गई है। तो कृष्णा की सहायक नदी हमने देख ली। बाद में देखते हैं कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, इसका बेसिन क्षेत्र भी आप देख सकते हो। इस नदी की खास बात की है, साल भर बहती है। साल भर क्यों बहती है? जैसे इसको जल जो है ना, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से जब वर्षा होती है, पश्चिमी घाट इस तरफ वर्षा होती है, तो वहाँ पे पानी मिलता है कावेरी नदी को, तो आगे बहती है। फिर बाद में जो उत्तरी पूर्वी जो मानसून आता है, शीतकालीन मानसून आता है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तो कावेरी का जो दक्षिण कह सकते हो दक्षिण की जो घाटी है, नीचे वाली घाटी, निचली घाटी में वर्षा होती है। तो इसको दोनों मानसून से वर्षा मिलती है। इसकी खास बात क्या है? एक दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है, उत्तरी पूर्वी मानसून जो शीतकालीन मानसून होता है उससे भी इसको पानी मिलता है। तो ये सदा निरा कह सकते हो आप, हमेशा बहती रहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ मैप पे देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इनका। कावेरी नदी कई बार चर्चा में रहती है, कई बार होता है ना डिस्प्यूट होते रहते हैं राज्यों के मध्य। तो इनकी सहायक नदियों की बात करें, एक इसकी सहायक नदी है हेमावती, ऊपर से आती है। एक सहायक नदी है काबिनी, मोयार, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। दो नदी यहाँ पे और दिखाई दे रहे हैं, पेनार, अभी हम देख रहे थे पेनार, ये कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश से होते हुए फिर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये एक अलग नदी है। ठीक है, पेनार, पेनार नदी है, इसमें दे भी रखा है, इसको उत्तरा पिनाकिनी भी बोलते हैं, पिनाकिनी। और ये कर्नाटक की कौन सी पहाड़ी? नंदी पहाड़ियों से निकलती है, और आंध्र प्रदेश में होकर बंगाल की खाड़ी में ये बहती है। एक रिवर है पालार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है ये, पालार आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ आते हैं पूर्व की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियों के नाम आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पेनार देखा हमने, पालार है। ठीक है, एक वेगई रिवर है तमिलनाडु में, जो वेगई यहाँ पे लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, वेगई रिवर। ये मतलब कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी तो ऊपर वाली है, याद रखना। ये इंडिपेंडेंट रिवर है, जो पेनार है, पालार है, और इसमें वेगई, ये मतलब अपनी अलग नदियाँ हैं। कावेरी की सहायक नदियाँ अलग है ना, कृष्णा नहीं, कावेरी बहती है। अभी कावेरी की बात करें तो कावेरी की सहायक नदियाँ यहाँ पे हेमावती, काबिनी, मोयार, अमरावती, ये हो गई। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये करंट में आया भी था कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा कैनियन निम्नलिखित नदी में से किस पर निर्मित है? तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, किस नदी पर? पेनार रिवर पर है। क्वेश्चन बनते रिपीट भी होते हैं, देखो नदियाँ रिपीट होती है ऑप्शन में, जब भी आप देखो थोड़ा सा गूगल कर लेना, उसको आ जाते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक हमने देखा था ना, मध्य प्रदेश से आगे की तरफ मेकाल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और ये रिफ्ट वैली में बहती है। अब रिफ्ट वैली क्या होती है? आप ऐसा कह सकते हो घाटी की तरफ है। रिफ्ट वैली कब बनती है? जब प्लेटें खिसकती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कह सकते हो घाटी बन गई है ना, आप कह सकते हो बनी बनाई एक नाली बन गई, उसमें से पानी डालेंगे तो बहेगा। तो नर्मदा नदी इसलिए क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा कब बनता है? जब नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, अपर्दन करती है, काट के अपना रास्ता बनाती है, तो फिर जो कचरा होगा, अपर्दन होगा, उसको बहा कर ले जाएगी, और जब जहाँ पे गिरती है, सागर में मिलती है, वहाँ डेल्टा बन जाएगा, डिपॉजिट जमा हो जाएगा। जबकि नर्मदा और ताप्ती में ऐसा नहीं है। ये क्या करती है? ऑलरेडी कोई घाटी बनी हुई है, आप कह सकते हो, जो कई बार घाटियाँ होती है, भ्रंश घाटी जिसको बोलते हैं हम, उसमें से ये बहती है, रिफ्ट वैली में से होकर बहती है। इसलिए क्या करती है नर्मदा नदी? डेल्टा नहीं बनाती है, तो क्या बनाती है? एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? जहाँ पर नदी और सागर जो एक पारितंत्र बनता है,
नदी का जल शुद्ध जल और सागर का खारा जल। वहाँ पे क्या होगा, अपरदन वगैरह नहीं होगा, एक स्वच्छ थोड़ा सा बीच टाइप का होगा, आप देख सकते हो, थोड़ा एस्चुरी को यूट्यूब पे देखना। तो नर्मदा नदी होगी कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, और आगे फिर ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से निकलती है। लेकिन ये पश्चिम की ओर क्यों बहती है, भ्रंश घाटी की वजह से बहती है, ठीक है, ध्यान रखना, ढाल उस तरफ नहीं है, भ्रंश घाटी की तरफ से उसके अंदर से होकर बहती है। यहाँ पे एक खूबसूरत क्या है, एक धुआंधार जलप्रपात भी है इस क्षेत्र में, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे ज्वार नदमुख लिख रखा है, एस्चुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में ज्वार नदमुख है वहाँ पे। ये क्वेश्चन देखना, इनके क्वेश्चन आए भी, नर्मदा नदी के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो ये देखना, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य नदियाँ प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? तो ये रिफ्ट घाटी में बहती है, सही बात है, ठीक है, ऑप्शन। और ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है, आप देखोगे तो लगेगा बहती है, लेकिन रीजन वो नहीं उनके नर्मदा नदी के उस तरफ बहने का, रीजन क्या है, भ्रंश घाटी है। और ये क्या, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो भूमि का ढलान तो अभी हम देख के हैं किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो ये 3 वाला गलत होगा, तो 3 गलत होगा, तो आराम से इसका आंसर निकल के आ जाएगा केवल एक। और इसके अलावा ये तो आसान क्वेश्चन है कि अमरकंटक से कौन सी 2 नदियाँ निकलती है, सोन और नर्मदा नदी। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार आप देखोगे, रेंज देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से मैकाल अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी की तरफ आती है, यानी अरब सागर बोल सकते हो, अरब सागर की ओर आके गिरती है। यहाँ पे एक नदी और है ताप्ती, जो बैतुल फाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। ये नर्मदा के दक्षिण में है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी और नदी है, जैसे लूनी नदी देखना, यहाँ पे लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ पे आके गिरती है, गिरती कहीं नहीं है, ये कच्छ के रण में समा जाती है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, अरावली के पश्चिम, यानी जो पुष्कर है, अजमेर पुष्कर के आसपास से निकलती है, कौन सी, लूनी नदी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक साबरमती रिवर है जो इस तरफ आके गिरती है, एक माही रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रख, सॉरी, हाँ वेस्ट फ्लोइंग ये है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जो इस साल एक क्वेश्चन आया था, आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तापी के बारे में देखा अभी, कहाँ से, मध्य प्रदेश की जो बैतुल पहाड़ियाँ हैं, इसमें लिख रखा है, हाँ बैतुल जिले में, मुल्ताई पहाड़ी है, बैतुल जिले में, सॉरी पहाड़ी नहीं था, बैतुल जिला है। तो बैतुल जिले की जो मुल्ताई पहाड़ियाँ कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो, वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा अरावली के पश्चिम में, अभी लूनी नदी के बारे में देखा था, कहाँ जाती है, कच्छ के रण में जाके समा जाती है, ज़्यादा डिटेल की नीड नहीं है इसमें। तो ये लूनी नदी के संदर्भ में क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको आप करना, अटेम्प्ट लेना इन क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए गए ताकि प्रैक्टिस कर पाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखोगे आप, स्लाइड पढ़ के वीडियो को देख के करोगे तो ईजी है आपके लिए, ठीक है। ये वेरी मोस्ट स्लाइड है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो भारत की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, इस साल भी एक यूपीसी की अभी लेटेस्ट एग्जाम लगी मार्च में, उसमें एक क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर आप देना, ठीक है, कमेंट करके देना कौन सा आंसर है इसमें, अभी हमने देखा है मैप में। तो छोटी छोटी रिवर देखते हैं, एनसीईआरटी के अंदर इन सभी नदियों का नाम दिया गया है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में देखोगे आप। एक नदी यहाँ पे है भादर या भादरा, कहाँ पे, गुजरात में, या गुजरात में, और इस तरफ आके गिरती है, ठीक है, अरब सागर की ओर। एक रिवर यहाँ पे शत्रुंजी, ऐसा कुछ नाम है, हाँ शत्रुंजी, ठीक है, खंबात की खाड़ी तरफ आगे गिरती है। एक है वेतरणा रिवर जो महाराष्ट्र में बहती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, इस तरह पश्चिमी घाट ही तो है ना, तो मोस्ट ऑफ नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर की ओर आती है, वेतरणा, ठीक है, नासिक के आसपास, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वेतरणा। मांडवी और जुआरी आपने सुना होगा, गोवा की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा श्रावती जो कर्नाटक में, जोग जलप्रपात इस पे है, कहाँ पे, ये कर्नाटक में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसके अलावा एक भरतपुजा, इसको पोनानी भी बोलते हैं, ये है केरल में। और एक रिवर है पेरियार, ये तो काफ़ी चर्चा में रहती है, पेरियार, मुला पेरियार डैम काफ़ी चर्चा में रहती है, तो ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये हमारा आज का लेसन हो गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी इनमें से, ये लेटेस्ट एग्जाम में आया है, तो इसको देख लेना, ठीक है। तो जो यहाँ तक पहुँचा है, जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आपकी मेहनत दिखाती है कि आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ तक पहुँचा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारा जो कोर्स है, वीडियो कोर्स, और जो बुक्स है, एटलीस्ट बुक्स आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी ई बुक्स है, बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे हैं,
इनिशिएटिव देख सकते हो। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी कोर्स ज्वाइन करना तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।